हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सीडीपी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीडीपीओ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। जिला कौन से जिला से थे? तो इसका आंसर होगा मुंगेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बेंगलोर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर से वेस्टवार्ड प्रभावित होने वाली नदियां है, तो इसका आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो ये है नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बोडो निवासी है, तो ये गारो पहाड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो ये चाय की उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो ये है इसका ऑप्शन ई है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या है, भारत में रबर का मुख्य उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ भारत का 90% रबर प्राप्त होता है। रबर के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री तापमान और 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में पहला कृत्रिम रबर कारखाना 1955 ईस्वी में बरेली में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम्र वर्षा है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 के बाद आया था। इसकी व्याख्या देखें, प्रारंभ में कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नरम विचारधारा के लोग थे। तिलक के आने के बाद गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, लेकिन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इन्हीं विसेंट के प्रयास से 1914 ईस्वी तक यह पुनः एक हो गया और उसके बाद इस पर गर्मपंथियों का बोलबाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1943 में हुई थी। सेना गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को मिलता है, जो अंग्रेजी सेना में एक अफसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे, तो ये थे ए होम। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ए होम एक सिविल सेवक थे। इनकी स्थापना के लिए असैनिक प्रयास कहा जाता है। होम 1881 ईस्वी में मैडम ब्लास्वेस्की के प्रभाव में आए, किंतु बाद में उनसे अलग हो गए। 1885 में डॉल्फिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया और इसके प्रथम महासचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई, तो ये कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर है ये असहयोग आंदोलन। इसकी व्याख्या देखें, जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था तो उस समय चौरा चौरी नामक स्थान पर एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसी के बाद अनेक नेता गांधी जी के इस कार्रवाई से नाराज हो उठे। मोतीलाल नेहरू, देशबंधु आदि नेताओं ने 1923 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, INS की स्थापना हुई तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने सालों के लिए हुई थी? तो इसका आंसर होगा 6 वर्षों के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये थे शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतर प्रभावित जिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा यह पटना का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, तो ये कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1921 ईस्वी में घटित मोपला आंदोलन की शाखा थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये असहयोग आंदोलन की। नेक्स्ट है हो विद्रोह हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आर्य समाज। नेक्स्ट है 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी के असली नाम है, तो इनका नाम है अबुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। इसकी हम लोग व्याख्या देखें। एवं प्रयास 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बम्बई में गोकुल दास तेजपाल कॉलेज के भवन में इसकी पहली बैठक आयोजित हुई और प्रथम बैठक की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया। प्रथम बैठक के समय 72 सदस्य उपस्थित थे एवं इसका सचिव बनाया गया। इसके बाद अनवरत दिसंबर माह में इसकी बैठक होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? क्वेश्चन देखेंगे नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही साथ दो फसल उगाने से है। इसकी व्याख्या देखिए। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक साथ दो फसल। जब गेहूं के साथ सरसों या चना के साथ सरसों या गेहूं का मटर आदि बोई जाती है, तो यह युग्म पैदावार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाटा लौ इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभू में। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड निर्धारित करने का आधार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। नेक्स्ट है माउंट एटना है, तो क्या है ये एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन है, तो ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक खड्ड है, यानी जॉर्ज ग्रैंड कैनियन अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक खड्ड है। अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा गहरे कैनियन का निर्माण होता है। यह गहरी और संकीर्ण चट्टानी नदी घाटी है जिसके पार्श्व खड़े ढाल के दो खड्ड अथवा गॉर्ज कहलाती है। वर्षा की कमी गंभीर खड्ड की दीवारों से आच्छादन को रोकती है, इस प्रकार उसकी प्रवणता स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो इसकी हम लोग व्याख्या देखें। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। इनके दोनों सिरों पर कोलन यानी अटलांटिक महासागर और पनामा प्रशांत महासागर बंदरगाह स्थित है। इसके बनने से 6500 से 14,500 किलोमीटर का सफ़र कम हो गया है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 से 1981 की तुलना में 1981 और 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी घट गया है। नेक्स्ट देखते हैं जानेंगे कि डेमोग्राफी में लिंग अनुपात के संदर्भ में, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सही कथन चुनना है। आर्यभट्टीय एक गणितज्ञ ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। पंचसिद्धि तंत्रिका 7वीं सदी का ग्रंथ है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार के विषयों में के अंतर्गत में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कितने तारीख को, कौन से साल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट है छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रहिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग एक है तो ये क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा असंवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे होनी चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्हें ग्रामीण बैंक के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। नेक्स्ट है पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा 11 मई 1998। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी कहाँ से उस मुद्रा से है तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित देशों का। नेक्स्ट है नाबार्ड उधार देता है तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा छापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक पहला और दूसरा सही है। PI कार्ड रखने वाले के लिए बीमा जरूरी है, वीज़ा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ADB नहीं है। नेक्स्ट है किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर विनियंत्रित आधारित है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नर्सिंग कमेटी। नेक्स्ट है विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1946 में। नेक्स्ट है समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है WTO अस्तित्व में आया तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1995 में आया। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष थे तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर सदरलैंड। नेक्स्ट है फ्यूज का सिद्धांत है तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो इसका आंसर होगा यह नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण को लेते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश का शून्याकाश में वेग अनुमानतः है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सूक्ष्म बर्फ ड्राई आइस है तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है तो हो जाएगा Na2CO3। नेक्स्ट है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट है निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जों का काम में लाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट है आंतों के रोगी के निदान डायग्नोसिस में निम्न में से किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुरुष जीन संगठक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा XY का। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो इसका आंसर होगा हजारीबाग जेल। नेक्स्ट है जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स एक नाम है, तो किसका नाम है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर वायरस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है स्वप्नवास दाता के लेखक ऑथर है, तो इसका आंसर हो जाएगा भास। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुफा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो हो जाएगा जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है, तो ये गुप्त युग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था, तो ये एक मुसलमान का था। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, तो इसका आंसर होगा चंदेल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था, तो इसका ऑप्शन ई है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो इसका व्याख्या हो जाएगा बिहार के भागलपुर में जिले विक्रमशिला नालंदा में के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में करवाई थी, जहां मंदिर तथा मठ बनवाए और उदारतापूर्वक अनुदान किया। धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने 13वीं सदी तक एक राजकीय संरक्षण प्रदान किया। यह बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंस 20 को जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, इसका नाम है, तो इसका नाम है मुबाइन। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे, तो ये कुंवर सिंह थे, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती राम प्यारी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट है सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव। नेक्स्ट है अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। नेक्स्ट है 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट है द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर में। नेक्स्ट है पहला अणु परीक्षण किया गया था, कहाँ किया गया था,
तो ये हो जाएगा पोखरण में। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है औरंगाबाद नाम के दो शहर जिनमें एक बिहार में है दूसरा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी उर्वरक। नेक्स्ट है कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पौधे को रचनात्मक आधार प्रदान करने का उत्तक का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेनन काइमा। नेक्स्ट है पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर पुनपुर गलत है। इसका जबलपुर नर्मदा सही है, लखनऊ गोमती सही है, कानपुर गंगा सही है, ये जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में शिक्षा है एक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है भारत का मंत्रिमंडलीय सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, तो हो जाएगा निर्णायक अधिनियम। नेक्स्ट है खाली उदर की सेल्समैन उस स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुगई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट है, तो ये हो जाएगा थर्मोस्टेट है एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में पथ दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा उत्तल। नेक्स्ट है बिजली के संरक्षक तार फ्यूज वायर की विशेषता है, तो इसका आंसर होगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले घटता है बाद में बढ़ता है। नेक्स्ट है किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें गैस पर लागू होता है। नेक्स्ट है अम्लों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान रखेंगे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान है, ये नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर चीज बनने में किस किण्वन का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा रेनिन। नेक्स्ट है ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ में बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है प्रोटीन के विभिन्न रूपों में संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं, तो हो जाएगा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षारीय आणविक भार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा Na2O। नेक्स्ट है किसी तत्व का समतुल्य भार 12 है तथा उसकी संयोजकता 2 है, तो उसकी आणविक भार होगा, तो इसका आंसर होगा 24 होगा। नेक्स्ट है निम्न धातुओं में से कौन प्रकृति के सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन का आवेशित करने की प्रयुक्त 2 तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोन और कैंडियम। नेक्स्ट है भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इसकी मात्रा सही अवरोही क्रम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम। नेक्स्ट है किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त लेने की क्षमता रखता है, तो ये हो जाएगा AB। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक को आयु कितने वर्षों तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है D 55। नेक्स्ट है A² + A + 1 = 0 है, तो A5 + A4 + 1 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। प्रथम 5 संख्याओं
का औसत 30 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है? तो इसका आंसर होगा 25। नेक्स्ट है आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबे वृत्तीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो दोनों क्लब में सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 600। नेक्स्ट है किसी कोड में पेन का 123 को डिक्रीत किया गया है, पेंसिल को 123,456 और केबल को 48,962। तो 6283123456 किसका कोड है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी LEAN पेंसिल। नेक्स्ट है कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो इसका लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC में एंगल बी और सी के बाहरी द्विभाजक ओ बिंदु मिलते हैं तो यदि एंगल 70 डिग्री है तो BOC का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 55 डिग्री। नेक्स्ट है एक दुग्ध विक्रेता लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25 डिग्री का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला देता है। पानी और दूध का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1:4 है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आप इसका PDF टेलीग्राम पर ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।